चंदप्रभं चंदमरीचिघोरं चंदं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे विबन्धं महतामृषेन्दं जिनं जिताश्वान्तिकषाय वन्दं। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। दर्श विशुद्धि दरे जो कोई, ताको आवा गमने न होई, बिने महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, सील सदा दृढ़ जो नर पाल, सो औरन की आपत टाल, ज्ञान अभ्यास करे मन माय, ताके मोह महातम नाय, जो संभेग भाव विस्तार, स्वर्ग मुक्ति पति आप निहार, दान दे अमन हर अभिषेक, ये भव जस पर भव सुख देख, जो तप तपे कपे अभिलाषा, चोरे गुर भाषा, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जगी भोगी भोगी शिव जावे, निस दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय भव नीरत रैया, जो अरिहंत भक्ति मनि आने, सो जन विषय कसाहि न जान, जो आचार्य भक्ति करे है, सो निर्मल आचार्य दरे, बहु सुत बंत भक्त जो करे है, सो नर संपूर्ण सुत दरहि, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञानी परिमानंद दाता, सत्यावश्यक काल जो साध, सोही रत्नात्रय आराध, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन से बिमारग रीत पहचान, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ऐसे तीर्थंकर भगवान की पदवी को प्राप्त करना, लेकिन ये तीर्थंकर पदवी हमें कैसे मिलेगी? आज इस काल में तीर्थंकर की पदवी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ होना है वह आज सानिध्य नहीं, कि जिस दुकान पर जो माल मिलना है वह दुकान अभी खुलनी नहीं, क्योंकि ऐसे जीव ही नहीं है अपन, ऐसी भावना ही नहीं है कि जैसे कल कहा था कि जो अरिहंत भक्त मन आने, सो जन कसाय विषय न जाने। भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं पर कसाय के साथ कर रहे हैं। तो जब कसाय है और जिसके पास कसाय है वह कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान जब भी बनेगा
तो कसाय उसे छोड़नी होगी, और जब कसाय छूट जाएगी तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता भगवान बनने से। फिर चाहे कोई कितना भी कुछ भी करे, उसे भगवान बनना ही है। अब यदि अपन पूछे कि भगवान बनना है, तो हाँ। कसाय छोड़नी है, तो ना। भगवान बनना है पर कसाय नहीं छोड़नी। कई बार पूछते कि भाई आज गुस्सा नहीं करना, आ जाए तो आएगी। क्यों आएगी? जब हमने विचार कर लिया कि नहीं करनी है, क्यों आएगी? लेकिन हम सोच के बैठे हैं कसाय आएगी तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यदि ऐसी कसाई को दूर करने के लिए कौन मिलता है? गुरु मिलते हैं। और गुरुओं में आचार्य भगवान का यदि सानिध्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि साधु की संगति करने वाला साधु नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना है कि जो साधु की संगति करता है उसके अंदर संतोष तो आ ही जाता है। परिणामों में निर्मलता तो आ जाती है। क्यों? क्योंकि साधु जब निकलता है तो कोई पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, हैं? लेकिन जैन धर्म बहुत इजी है। यदि इसमें परिचय नहीं होना तो फिर कुछ भी नहीं, हर कोई पालन कर ले। और पहला परिचय तो जो है क्षुधा परिचय है। अभी पंडित जी ने भी अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करना, कल है, हैं? अल्प सही पर है। क्यों? क्योंकि पता नहीं हम कब के भूखे कैसे हैं, सारा ध्यान खाने पे जाए, नरक गति में मिला नहीं, तिर्यंच गति में किसी ने दिया नहीं, और कहीं जबरदस्ती लग गए तो किसी ने डंडा मार दिया। एक रोटी खाई, 4 डंडे खा के आ गए। देवगति में जरूरत नहीं पड़ती। अब मनुष्य गति बची है, क्यों छोड़ें? और वो भी धर्म का ही तो खा रहे हैं, हैं? अन्याय का, बेईमानी का तो नहीं खा रहे, धर्म का ही तो है, खाए जाओ। लेकिन जो आचार्य भक्ति करे है सो निर्मल आचार करे, उसका आचरण भी निर्मल हो जाता है। जो आचारों की संगति करता है, देखिए कि वही एक बच्चा घर में ऊत पात आदि सब करता है और गुरुओं के उपदेश सुनकर उनके चरणों में लग जाता है। लोग कहते हैं कि महाराज इससे बना रहे, ये तो बहुत शैतान है। लेकिन गुरु के चरणों में रहकर उसके भी परिणाम निर्मल हो जाते हैं। जो यदि उसे टाइम पे भोजन नहीं मिलता था, तुम कोई चीज वस्तु लाके नहीं देते थे तो गुस्सा करता था, पर गुरु सानिध्य में रहकर वो गुस्से को भी छोड़ देता है।
आचार्य जो खुद पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी पालन कराते हैं। आचार्य गुणे चारे पंचाचार्य को पाले, शिक्षा दीक्षा प्रदान भवजन्य के दुख टाले, अनुग्रह निग्रह काज मुक्ति मार्ग चलते, रिद्धि सिद्धि सब पाए जो आचार्य बजते। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को जो भजता है उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो खुद पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पालन कराते हैं। अभी मैं एक ध्यान सागर जी, क्षुल्लक ध्यान सागर जी के द्वारा गुरु शिष्य दर्पण, और वहां पर आया कि जो आचार्य हैं गुरु, वह अपना पद शिष्य को दे देते हैं, तो बाकी की शिक्षा आदि की तो बात ही क्या है। अपने बराबर, अपने जैसा योग्य बना देते हैं। ये गुरुओं की महिमा है। और आज भी इस कली काल में ऐसे पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि हमें दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं। आचार्य जो शिक्षा और दीक्षा देते हैं, जो शिष्य को मार्ग पर लगाते हैं। अब बिना गुरु के मार्ग नहीं मिल सकता। आचार्य पाद माचष्टे, ज्ञान यदि मिलता है तो गुरु के द्वारा। अक्षर लिखा हुआ है, जैसे बच्चा जो होता है और किताब में अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन उस अक्षर की पहचान उसे नहीं पता। कौन कराता है? गुरु कराते हैं कि ये आ है, इसका मतलब अभी तू क्या है? अज्ञानी है। वो तो बाद में लोगों ने कर दिया आ यानी अनार। आ का मतलब होता है अज्ञानी। अभी बेटा तू ज्ञानी है, अज्ञानी है, और ये सारे अक्षर को तू देख ले और पढ़ ले तो तू क्या बनेगा? ज्ञा यानी ज्ञानी। अज्ञानी से क्या बना देते हैं? ज्ञानी बना देते हैं। एक एक अक्षर की पहचान करा देते हैं और वही ज्ञानी बन जाता है। कोई कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और घर में बैठ के पढ़ भी ले,
कोई पढ़ भी ले पर उसका ज्ञान, उसकी वैल्यू नहीं होती। आप किसी स्कूल में नहीं पढ़े और घर में बैठ के आप कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, कितना भी पुस्तकें पढ़ लेना, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। पहले आपका क्या देखेंगे कि आपके कागज, जो कार्ड कहाँ हैं, कि आपने कहाँ पढ़ाई की है, किस स्कूल में की है, उस स्कूल की मान्यता है कि नहीं है। और ऐसा नहीं कि स्कूल भी ऐसे ही कोई खोल के बैठ जाए। सोचिए कि स्कूल की मान्यता चाहिए। जब स्कूल की मान्यता होती है तो फिर पढ़ाई वहाँ प्रारंभ होती है। कोई स्कूल बिना मान्यता के तो वहाँ कोई अपने बच्चे को पढ़ाना भी नहीं चाहता। वो कह रहे हम पैसा भी नहीं लेंगे, हम ऐसे ही पढ़ा दें। बोले नहीं, हम तो वो स्कूल में पढ़ाएंगे चाहे बिना मान्यता वाला कितना भी सुविधा दे, फिर भी अपने बच्चे को एडमिशन नहीं कराएंगे। और जिसकी मान्यता है उसमें सुविधाएं इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को वहाँ एडमिशन कराएंगे। मान्यता है। और उसकी इतनी मान्यता कि उसका नाम हो रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। अब उसका नाम हो गया, अब बाद में जो है पढ़ाई उसकी डाउन हो गई, कुछ भी है, फिर भी वो मान्यता चल रही है। बस उस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। क्या? उस स्कूल में एडमिशन मिल जाए, उसी में पढ़ेंगे, चाहे पैसा लग जाए। क्या बोलते हैं बोला आप लोग? डोनेशन, रिश्वत, पैसा देके एडमिशन करा रहे। अब सोचो कि उस स्कूल में तुम क्या शिक्षा प्राप्त करोगे जिसमें पहले से ही बेईमानी चल रही है। एडमिशन पे ही रिश्वत मांगी जा रही, डोनेशन मांगा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। पर गुरु के पास जाकर आपके अंदर यदि योग्यता है और नहीं भी है, लेकिन गुरु के पास पहुंच जाओ। मिट्टी था, चाक पर रखकर घुमा दिया। मिट्टी था, चाक पर रखकर घुमा दिया। वो गुरुओं के हाथ थे, जो चाहा सो बना दिया। कि जैसे कुमार उसको जो आकार देता है, चाक पे रखी हुई मिट्टी, वह मिट्टी वही आकार ले लेती है। ऐसे ही गुरु के चरणों में जो पहुंच जाता है, जैसे मिट्टी को नहीं पता कि मैं क्या बनूंगा, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन कुमार ने बना दिया। ऐसे ही गुरु के चरणों में यदि पहुंच गया
तो वह गुरु उसे क्या करते हैं, योग्य बना देते हैं। ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, वैराग्य नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन उन गुरुओं के प्रति विनय जरूर हो। जिसके अंदर विनय होती है तो गुरु उसे योग्य बना देते हैं। नहीं आता, लेकिन फिर भी गुरु उसके अंदर योग्यता पैदा कर देते हैं। लेकिन कुछ तो होना चाहिए। कल मैं पढ़ रहा था तो एक जगह आया कि उत्तम शिष्य वह होता है जिसको मांगना नहीं पड़ता, गुरु बुला कर देते हैं। उत्तम शिष्य वह है जिसे गुरु बुला कर देते हैं। मध्यम वो है जिसको मांगना पड़ता है। एक तो वो गुरु बुलाकर, कितना सौभाग्य है कि गुरु ने मुझे याद किया और गुरु ने हमें ये दिया। और ध्यान रखना, गुरु से कुछ भी मिल जाए तो मना मत करना। अपने पास हो तो भी ले लेना। दूसरा, जो मांगता है तो गुरु मांगने पर उसे दे देते हैं। और तीसरा, जो मांगता है नहीं मिलता। देने वाले ने कमी न की। भाग्य की बात है, किसको क्या मिला। और गुरु आपसे कह रहे हैं, हर किसी से नहीं कहते। गुरु जानते हैं, दूरदर्शी होते हैं, आगे तक की जानते हैं। गुरु कह रहे हैं कि दीक्षा ले लो, तो समझ लो कि गुरु ने कहा है तो तुम्हारे हित के लिए कहा है। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है। और गुरु करुणावान होते हैं, जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन अवसर निकल गया तो वह अवसर बहुत मुश्किल है। देखिए गुरु परीक्षा कैसे करते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण से उत्तर की ओर आए तो फिरोजाबाद पहुंचे और वहां लोग आ रहे। महाराज उनको जो है जनेऊ पहना रहे। और जनेऊ पहना के क्या कह रहे, मद मांस मधु का त्याग, प्रेमचंद रहना, प्रेमचंद बन के रहना, प्रमोद बन के रहना, प्रदीप जैन रहना, पर पी के जैन मत बनना।
और जो है सबको पहनाया। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको पता चला कि जैन साधु आए। पता ही नहीं जैन साधु होते कैसे हैं, देखा ही नहीं। पहुंच गए उनके चरणों में और वहां जब देखा कि सब उनसे व्रत ले रहे हैं, शूद्र जल का त्याग कर रहे हैं, लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग कर रहे हैं, ये पहुंच गए नेमीचंद जी भी। बड़े महाराज से विनती की। देखिए, ना तो इनके पास कोई ज्ञान और ना वैराग्य, लेकिन विनय गुण था। निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे भी जनेऊ पहना दो। नहीं पहनाया। सोचने लगे क्या बात हो गई, मेरे अंदर कौन सी कमी है, सबको पहना रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने नमस्कार किया था, अब पता नहीं क्या ले जाना है, क्या करना है, चले गए थे। और बुआ ने पालन पोषण किया तो बुआ ने रास्ते के लिए चना और गुड़ बांध दिया था। झोली में जो था अपने आप गुरु के चरणों में चढ़ गया। कभी भी गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। 10 बार भी दर्शन करने जाओ तो 10 बार कुछ लेकर जाओ। उसके बाद उन्होंने निवेदन किया। महाराज ने उन्हें जनेऊ नहीं पहनाया। और शिष्य थे उनके साथ में, बोले कि वो मुनिराज के पास जाओ। उन्होंने आगे वाले मुनिराज के पास, ऐसे सब मुनिराज के पास भेज दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था कि सबको दे रहे, मुझे बेवकूफ बना रहे, ये क्या मतलब रहा। और परिचय भी नहीं, पहली बार आए, सब लोग पहली बार देखे सबने, और फिर भी दे रहे सबको, हमको नहीं दे रहे। इसे कहते हैं गुरु। गुरु दूरदृष्टि हुआ करते हैं। उन्होंने जान लिया कि जब नमस्कार किया था, जो विनय उन्होंने की, उस विनय से जान लिया कि ये विनयवान बालक है और ये आगे मुनि बनने योग्य है, धर्मात्मा है। और जब सबके पास होकर जो है दोबारा उनके पास गए, विनय से फिर निवेदन किया। महाराज शांति से बैठे रहे। वो भी ऐसे थे, उनके चरणों में बैठ गए कि मैं भी नहीं जाऊंगा बिना लिए। और जब फिर महाराज ने जो है आंखें खोली, देखा तो बालक वहीं बैठा है और किसी प्रकार की सिकन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे भोलेपन से बैठे। और महाराज ने तब उनको जनेऊ के व्रत दिए। क्योंकि जब तक जनेऊ धारण नहीं होता तब तक अभिषेक, पूजा, मुनिराज को आहार, ये क्रिया नहीं कर सकते। ये सर्टिफिकेट है कि ये प्रेमचंद हैं, पी के जैन नहीं है।
और देखिए उस व्रत का प्रभाव एक विनय था, और विनय के कारण ज्ञान प्राप्त होने लगा, पढ़ाई की, विद्वान बन गए, और विद्वान बनकर अब देखिए कि आगे चलकर गुरुओं की कृपा आचार्य शांति सागर जी महाराज के ही शिष्य, कौन? वीर सागर जी महाराज। और उन्होंने देखा, जब पहले देखा था, जब जनेऊ धारण किया था, उस समय इतनी दूरदृष्टि, ये वही बालक है। और एक दिन आहारचर्या पे जो है व्रत परिसंख्यान तप को धारण करते हुए कि आज ऐसे व्यक्ति से लेंगे जो प्रतिमाओं को धारण करेगा। चक्कर लगाते रहे, नहीं पड़ गए। उसी बालक पर दृष्टि, और जो है पड़गान किया। 2 व्रत देखिए, गुरु ऐसे बढ़ा रहे, देखो हैं, बुला बुलाकर उनको और आगे बढ़ा दिया। 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा। और फिर आगे और बढ़ने के लिए जब प्रतिमा ले ली तो क्षुल्लक केलक बने आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। उनके चरणों में पहुंच गए और उन्होंने आगे के व्रत दिए। जब आचार्य देखिए जिनसे प्रतिमाओं को धारण किया, वो गुरुओं का सानिध्य, और जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, वीर सागर जी महाराज से, उन गुरुओं का सानिध्य। अब देखो कि गुरु के गुरु तक मिल रहे हैं, लेकिन गुरुओं के अंदर किसी प्रकार का कभी इस मुद्रा में कभी छोटे बड़े का भी भाव नहीं रहता। और आचार्य परमेष्ठी महावीर कीर्ति जी महाराज और आचार्य वीर सागर जी महाराज मुनि अवस्था में थे, जिन्होंने महावीर कीर्ति जी महाराज को क्षुल्लक दीक्षा दी। फिर भी वो, ये मेरे गुरु हैं, मैं आचार्य बन गया, मैं अपने संग के लिए आचार्य हूं, पर ये तो मेरे गुरु हैं। ऐसी भावना। जब भी कोई भी साधु कहीं पर भी आस पास रहते थे तो एक दूसरे संग मिलते थे और मिलकर चर्चाएं करते थे धर्म की, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ ऐसे थे जो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आचार्यों ने कई ऐसे लिखने में कहीं टूटी आदि तो नहीं हो गई, कहीं कोई प्रति आपस में, कहीं भगवान की वाणी में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो आचार्य जो है मिलकर और उन प्रतियों को मिलाकर और पुनः प्रकाशन करवाए, जो आज हमें उपलब्ध हो रही हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने
कि जिन्होंने इस चर्या को, मुनिराज तो हुए, लेकिन ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिन्होंने दक्षिण से उत्तर तक इस जिन धर्म की ध्वजा को फहरा दिया, मुनि परंपरा को बता दिया किस प्रकार से मुनि की चर्या होती है, मूलाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जीवंत मूलाचार को जो है प्रकाशित कर दिया। जो इस मुद्रा को तरसते थे देखने के लिए, इस मुद्रा को जो है जन जन तक पहुंचा दिया। जो सोच भी नहीं सकते कि जो मुनि बन जाएंगे, जिनके शिष्य वीर सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज कहलाए, जो मुनिराज के आचार्य भगवान के पास पहुंचे, कौन? वीर सागर जी और चंद्र सागर जी गृहस्थ अवस्था में। और पता क्या कहते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ लोग पढ़ लेते, उल्टा पढ़ लेते हैं। क्या? कभी कभी लोग उल्टा पढ़ लेते हैं। उनने भी ऐसे ही पढ़ लिया, बोले कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। महाराज शांत बैठे रहे, तो लोग बैठे थे, उनने नमस्कार तक भी नहीं किया और महाराज से ऐसे बात कर रहे। तो भक्तों, महाराज तो कुछ नहीं करते, लेकिन भक्तों को जो है आ ही जाता है। तो महाराज बोले कोई बात नहीं, आप कह रहे हो, सही कह रहे हो कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, लेकिन वो पंचम काल जो है उत्सर्पणी काल का होता है, जिसमें मुनिराज नहीं होते। और अभी जो भैया ये अवसर्पणी काल चल रहा है, और इस अवसर्पणी काल में मुनिराज होते हैं। पंचम काल के उत्सर्पणी के जो है उसमें नहीं होते मुनिराज, लेकिन अवसर्पणी के जो है पंचम काल में मुनिराज होते हैं। बोले नहीं, हमने ऐसा ही पढ़ा है। दोबारा ध्यान से, ये अवसर्पणी काल है और वो उत्सर्पणी का आएगा। ये कैसे? तो कहा कि सामने जो है ये पेड़ है। बोले काय का है? बोले आम का। बोले आम तोड़ के ले आओ, लाओ उससे आम लेके आओ। बोले कि अभी कैसे आम आ जाएंगे, अभी तो सीजन ही नहीं है आम का। कि आम वह अपने सीजन पर आएंगे, वह अपनी ऋतु पर आएंगे। तो उसी प्रकार से आम का पेड़ तो है कि अभी पंचम काल में अवसर्पणी काल है, इसमें मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मुनिराज होते हैं। मोक्ष मार्ग तो है। तो ये अवसर्पणी काल है, उस सर्पणी में नहीं होंगे मुनिराज। ये बात उनके दिमाग में समझ में आ गई कि वास्तव में ये तो अवसर्पणी चल रहा है, हमने वो सर्पणी पढ़ लिया
और मुनिराज होते हैं। और देखिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से बात करने वाला, आचार्य भगवान ने उनका किस प्रकार से समाधान और उन्हें समझाया, और उनकी वो समझ में आएगा कि वो खुद मुनिराज बन गए दोनों के दोनों। ऐसे होते हैं आचार्य भगवान गुरु, जो भटके हुए को भी मार्ग पर लगा देते हैं। नहीं कहते हैं चल तुझसे बात नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं। क्योंकि कोई मार्ग भटक सकता है। जब जब भी जीव आएगा मिथ्यात से सम्यक्त में आएगा। शुरू में मिथ्यात होता है, और मिथ्यात के जाने के बाद ही सम्यक तो सच्ची श्रद्धा होती है। और फिर अब उनको जो मिलता था, जो कह रहे थे कि मुनिराज नहीं होते, वो कह रहे अब जो मिलता था उससे कहते मुनिराज बन जा, हैं? अब जिससे कह रहे हैं चल भाई मुनि बन, क्योंकि पाप कर्म के उदय में व्यक्ति भटक सकता है। फिर उन्होंने जा जाकर जगह जगह जो है धर्म का प्रभावना की, और कितने को धर्म के मार्ग पर लगाया। और देखिए कि आप इतिहास उठाकर देखिए कि जैसे जैसे दिगंबर साधु का विचरण इस धरा पर होता गया, वैसे वैसे देश आजाद होता गया। इतने धीर गंभीर होते हैं आचार्य, दूरदर्शी होते हैं। जो है चरणान योग में परिवर्तन आता है, ध्यान रखना। चरणान योग में परिवर्तन होता है। द्रव्य क्षेत्र काल से परिवर्तन आता है, सेनन से परिवर्तन आता है। कि चौथे काल में वज्र वृषभ नारा सेनन वाले मुनिराज, आज नहीं है कोई वज्र वृषभ नारे वाले सेनन। बाहुबली ने तप किया, खड़े होके किया, तो आज भी जो है मुनिराज इस काल में हीन सेनन होते हुए भी खड़े होके तप कर रहे हैं। उनने 1 साल का किया, तो आज भी 1 दिन के 2 दिन के जितने भी मुनिराज जो तीर्थंकर थे, उन्होंने बेला तेला किए, तो आज भी बेला तेला वाले मिल जाते हैं। लेकिन पहले जंगलों में रहा करते थे। आज आचार्यों ने कहा है कि नगर में, गांव में आदि जिनालों में साधुओं को निवास स्थान करना चाहिए। तो ये नहीं कि साधु नहीं है, आज भी जो सिद्धांत हैं उनमें कोई नहीं, आज भी केस रोज कर रहे हैं, आज भी खड़े होकर ले रहे हैं, 24 घंटे में 1 बार ले रहे हैं। ये है कहा कि भाई एक जगह बड़े गांव में 3 दिन, छोटे में 2 दिन 1 दिन, ऐसे चलते फिरते रहना चाहिए। एक मुनिराज ऐसे होते हैं रुकते ही नहीं है, यानी उनको प्रतिदिन 2 कोस 6 किलोमीटर चलते ही चलते हैं। पर्यार विशुद्धि धारण करने वाले संयम ऐसे जीव, ऐसे मुनिराज 2 कोस उन्हें प्रतिदिन चलना है। आज भी ऐसे मुनिराज हैं तो आहार करने 2-2, 3-3 किलोमीटर जो है
अभी दिल्ली में ही सुनील सागर जी महाराज के संघ के मुनिराज वहाँ से 3 किलोमीटर तक कृष्णनगर आहार करने आ गए। और चिंता नहीं, चौका तो लगाओ, खाएंगे तो आएंगे जरूर, वो पुण्य तुम्हारा लेके आएगा। और तुम यही धर्मशाला में लगाओगे तो पुण्य खो जाओगे, हैं? आचार्य आज भी इस धरा पर ऐसे आचार्य आज भी अपने तपस्या करते हुए और कितने जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाते हुए ऐसे आचार्य आज भी हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हम उतना कर पाएं या नहीं कर पाएं, लेकिन गुरु कहें तो गुरु की बात जरूर मानना, गुरु की बात को नहीं टालना। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज कहते थे कि गुरु करे सो मत करो, गुरु कहे सो करो। नहीं तो सोचो कि महाराज, बड़े महाराज ने 4 उपवास कर ले तो अपन भी कर लें तो पता चलेगी क्या नाम। बस गुरु कह दे वह कर लो। ये नहीं मेरा आज उपवास है महाराज, है? फिर महाराज के पास, गुरु के पास आके मतलब क्या है? जब तुम नियम लेके खुद आए हो कि मेरा उपवास है तो गुरु को क्या कहने आए हो? कर लो। गुरु के पास आपकी आज्ञा हो, आज शरीर स्वस्थ है, अनुकूलता लग रही है, मौसम भी ठीक है, आपकी आज्ञा हो तो उपवास कर ले। ये गुरु की आज्ञा। हाँ ठीक है, गुरु ने कहा कि नहीं, फिर ये नहीं कि करना ही है, जिद्द विद्द तुम्हारा वो उपास कुछ नहीं है। फिर गुरु ने कह दिया ये काम करना है, हाँ बस गुरु कहें वो करते जाओ, अपने जीवन में हर चीज की उपलब्धि होगी। गुरु बुला कर देंगे, वह जरूरत पड़ेगी तो अपना पद आपको देंगे। और गुरु की नहीं मानोगे तो कितना ही सोच लेना, कितनी प्लानिंग बना लेना, मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी ये संग की बात नहीं, घर में भी यदि बड़े बनना चाहते हो, यदि पिताजी की जो है पदवी लेना चाहते हो तो उनके प्रति विनय भाव रखो, उनके कहे अनुसार मिलो करो, तो सारी जागीर तुम्हारे नाम लिख के जाएंगे। और नहीं तो जो है पता चला कि कागज तो घर में रखे हैं, वो मंदिर के नाम कर गए, क्या नहीं मिला कुछ भी। कई ऐसे कर गए जिनने बच्चों ने नहीं सुनी तो वो जो है रजिस्ट्री मंदिर के नाम लिख गए, बाद में देखे कागज ये तो रजिस्ट्री मंदिर के नाम की है। तो इसीलिए जो है बंधुओं, इस कली काल में भी ऐसे दिगंबर साधु जो पंचाचार का पालन करने वाले, स्वयं पालन कर रहे हैं और हमें मोक्ष मार्ग पर लगा रहे हैं, ऐसे साधुओं की, ऐसे आचार्य भगवान की हमें भक्ति आदि करते रहना चाहिए। क्योंकि जो गुरुओं के सानिध्य में रहता है और जिसे गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है उसके जीवन में सुख शांति होती। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज दोपहर की 2:30 बजे वाली क्लास